नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न, मान लीजिए दो पदी भिन्न हो आपके पास, तो उनको आप कितनी विधियों से हल कर सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास कोई, जैसे सपोज करते हैं कि 2/3 और प्लस क्या है, मान लेते हैं 4/9। यह एक प्रकार का आपके पास भिन्न पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनको हम क्या है, आपको तीन विधियों से हल करना सिखा रहे हैं, हल करना बताएंगे, ठीक। तो हमने क्या है, भिन्न ये लिया है। ठीक, शुरू करते हैं। बहुत आसान सी बात है। हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। यह है 2/3, यहाँ पे लिख लिया 2/3 प्लस 4/9। तो जो पहली विधि है वो हम आपको बताने चल रहे हैं। फर्स्ट मेथड, इसको सॉल्व करने का। तो हम क्या करने वाले हैं, जो कि हो सकता है आप ये समझ पा रहे हैं, जान पा रहे होंगे। हम जानते हैं कि 3 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है जी, जाहिर सी बात है 9 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से इस तीन से हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए 3 और 9 का एलसीएम अगर हमने 9 लिया है, तो इस 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। और ये 3 3 जा 9, मतलब 3 त्रिक 9। अच्छा, जितने बार जाएगा ये 3 से हमने जब भाग दिया 9 को, तो 3 त्रिक 9, और जितना बार गया उसका ऊपर गुणा करेंगे, मतलब 2 में, इस 2 में गुणा करेंगे। तो 3 का हमने भाग दिया था, पहले हम 3 का भाग दिया 9 में। तो 3 त्रिक 9, ये जो 3 आया है इसको उठा के हमको यहाँ गुणा कर देना हो, जैसा कि आप शायद जान रहे हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ठीक है, यही प्रक्रिया यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 9 को हम इस 9 से हम भाग देंगे, और 9 का 9 एक बार जाएगा, और इस एक का यहाँ पे हम गुणा कराएंगे। तो ठीक है, इसको ज़रा मैं मिटा लेता हूँ, फिर आपको शुरू करता हूँ। ये ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके पास, हमने क्या है, एलसीएम लिया यहाँ पे 9, और 3 त्रिक 9, और 3 ये 3 त्रिक 9, और 3 दूनी ये 6 हो गया। भाई हमने क्या है, इसमें गुणा किया ऊपर वाले में। फिर हमने क्या किया, 9 1 का 9, ये प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस। तो 9 1 का 9, भाई 9 में 9 का हमने भाग दिया है तो बराबर 1 गया है, और इस 1 का गुणा 4 में कर देना है, ऊपर पड़ा हुआ है। तो 9 1 का 9, और 1 चौके 4। जाहिर सी बात है इसका आंसर आने वाला है, ये 6 और 4 हम दोनों को जोड़ देंगे। इस 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आने वाला है 10, और बटे क्या है 9। यही इसका आंसर है। भिन्न ये था। अब इसी भिन्न को हम ज़रा और दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो कैसे, ये मैं हल कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक मिनट इसको हटा देते हैं। तो ये है, ठीक। अब मैं इसी भिन्न को कैसे हल कर रहा हूँ, ये देखिए। ये मेरे पास था 2/3 प्लस 4/9। ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, और नीचे क्या है, इन दोनों का गुणनफल। तो हम क्या है, ऊपर तो कैसे करने वाले हैं, ऊपर हम करने वाले हैं ऐसे क्रॉस लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये हुआ 13 गुणा, तो 9 दूनी 18, प्लस था तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। 9 दूनी 18, और 3 चौके 12, ये ऐसे 3 चौके 12, तो हमने ये 12 लिख दिया। और इन दोनों का गुणनफल नीचे, तो 9 त्रिक 27। आगे हम क्या करते हैं, 18 और 12 को जब जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, और 1 और 1 2, 1 3, 30 बटा आ गया
27। इसको अगर हम काट दें तो ये शायद 3 से हो कटेगा, 3 दहम्मा 30 और ये होगा 3 9 27। इसका मतलब 10/9। इसका एक आंसर ये भी होगा, और जो कि इस आंसर से मैच कर रहा है। तरीका कुछ हमने और अप्लाई किया है। और तीसरा तरीका इसी भिन्न को हल करने का ये है, तीसरा जो मेथड है वो 2/3 भिन्न यही है और प्लस लिखा है 4/9। तो इसका जो तीसरा तरीका है, हम क्या करते हैं, इन दोनों का हर समान कर देते हैं। देखिए यहाँ 9 है, सॉरी ये 3 है और ये 9 है। इनका अगर हर समान हो जाए तो हम बेसिक तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इसके 3 का हर में गुणा कर देंगे और 3 का इसके अंश में। यह ज़रूरी है, जितना आप क्या है इसके हर में गुणा कर रहे हैं उतने इसके अंश में। उससे क्या होने वाला है आप देखेंगे आगे चल के कि 3 दूनी 6 ऊपर वाला हो गया और नीचे क्या है ये 3 त्रिका 9 हो गया, और ये वाला प्लस जो है हमने इसको ऐसे के ऐसे लिखा और ये 4/9। अब आप देख पा रहे हैं कि देखिए तो दोनों भिन्नों का हर समान हो गया है। देख रहे हैं इन दोनों का हर समान है, तो हर समान है तो हमने एक बार लिख लिया ये 9। ऊपर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। तो 6 धन 4 बराबर 10/9। और ये आप देखेंगे जैसे हमने 2 विधियाँ और ऊपर क्या है अप्लाई की थी और उनसे भी देखा तो यही क्या है आंसर आया, और हमने एक तीसरी विधि अप्लाई की है तब भी आंसर यही आया है। अच्छा ठीक है, हम आपसे एक बात और यहीं सुनिश्चित कर देना चाहेंगे कि देखिए हम क्या है, अगर मान लीजिए क्या है ये जो बेसिक विधि है अप्लाई करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी नंबर से गुणा ऊपर नीचे करने के बाद अगर क्या है दूसरे के जो हर है उसके बराबर नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे तो आ गया। मान लीजिए इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, 2/3 है और प्लस 4/9 है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे हमने 3 का गुणा कर दिया और ये 9 के बराबर आ गया। अगर ऐसा ना होता तो हम क्या करते, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। अगर ना होता तो आप ऐसा करिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये 2/3 था, तो काम क्या करिए, अगर किसी एक नंबर से नहीं हो पा रहा है तो अब ज़रूर इसके हर समान हो जाएंगे। इस 9 को उठाइए आप, इस वाले 9 को उठाया, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, और इस वाले 3 को उठाया और यहाँ भी हमने गुणा कर दिया और यहाँ भी कर दिया। अब पक्का है इनके हर समान हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, इसको मैं कैसे लिख दे रहा हूँ। ये हो गया क्या, 9 9 त्रिक 27 होने वाला है। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 1 मिनट इसको मिटाइए, एक बार मैं फिर से लिख दूँ। तो ये हो गया बराबर, ऊपर 9 दूनी 18 ये हो गया और नीचे क्या है 9 त्रिक 27 और ये प्लस 4 तिहाई 12 और 9 त्रिक 27। अब भी इनके हर समान है तो हमने लिख दिया 27 और ये क्या है 18 और प्लस क्या है 12 और ये आ जाएंगे 30 और बेटे 27, ये 10 तिहाई 30 और 3 9 27, मतलब ये 10 बटे क्या आने वाला है जी 10/9। आंसर इसका क्या आ गया 10/9। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर से ये 10/9 और आप देखिए 10/9 ये जो आया है ये मैच कर रहा है इससे। फिलहाल इसमें बस इतना ही डिफरेंस था कि एक ही नंबर से हमको क्या है ऊपर नीचे गुणा करा देने के बाद दूसरे वाले क्या है भिन्न के हर के समान आ गया था। अगर ना हो तो हमें क्या है ये रूल अप्लाई करना है, इसके बाद हो ही जाएगा। फिलहाल ये जो हमने क्या है मेथड ये थर्ड वाला पढ़ा है, ये हमने क्या है अपनी क्या है प्राइमरी में पढ़ा था, जब हमको क्या है एलसीएम लेना नहीं आता था तब हम लोगों ने ये सीखा था। फिलहाल काम तो कर ही रहा है। तो याद रहे कि हमारे पास जो एलसीएम वाला मेथड है वो तो हम आप अप्लाई करते हैं और करते रहेंगे, ठीक ठाक है। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो विधि है वो तब ज़्यादा उपयुक्त होता है जब क्या है दोनों भिन्नों के हर का गुणनफल ही एलसीएम आ रहा हो, तब ज़्यादा अच्छा होता है।
वैसे कर देंगे तो क्रॉस वाला हमेशा क्या है आंसर देगा ही देगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब क्या है सिर्फ 2 पद ही भिन्न हो। जैसे हमने लिखा था ना कि अभी 2/3 और प्लस 4/9, तो यहाँ 1 पद और 2 पद, 2 ही पद थे तब। और बाकी तो बेसिक वाली एकदम से बात आपने यहाँ पे सीखा ही है। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जी नमस्कार।